लास्ट वीडियो में हम पावर बीआई इंस्टॉल करने के बाद सैंपल डेटा लोड किए थे। आज हम CSV फाइल इंपोर्ट करेंगे एंड पावर क्वेरी एडिटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ एंड गो टू kaggle.com। Kaggle एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे फ्री में डाउनलोड करने के लिए। लेट्स गो टू डेटा सेट्स एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फूड दिल्ली। हम ये वाला डेटा सेट डाउनलोड करेंगे, फूड ऑर्डर्स न्यू दिल्ली। डाउनलोड। ये साइन अप करने के लिए बोल रहा है, मैं जल्दी से साइन अप कर लेता हूँ A few moments later. और मेरा डेटा डाउनलोड हो गया। मैं जल्दी से पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। तो CSV फाइल इंपोर्ट करने के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस /CSV और हम फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर लेता हूँ एंड ये विंडो ओपन हो गई। इस विंडो का नाम है पावर क्वेरी एडिटर। एज यू कैन सी इन द टाइटल, इसको आप पावर बीआई का बैकएंड भी बोल सकते हो। यहाँ से हम सारा डेटा प्री प्रोसेस करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा प्री प्रोसेसिंग, बट व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप है जब हम डेटा को एनालिसिस या विजुअलाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। रॉ डेटा अक्सर मेसी होता है, इसमें मिसिंग वैल्यूज, एरर्स और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है। डेटा प्री प्रोसेसिंग का गोल होता है कि हम इस रॉ डेटा को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आए ताकि हमारी एनालिसिस एक्यूरेट और रिलायबल हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंटरफेस ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज द रिबन। रिबन एरिया में मल्टीपल टैब्स हैं जिनमें सारे डेटा प्री प्रोसेसिंग के टूल्स अवेलेबल हैं। होम टैब में जनरल सेटिंग्स एंड टेबल ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स हैं। ट्रांसफॉर्म टैब में आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिनसे आप एग्जिस्टिंग कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे चेंजिंग द डेटा टाइप, रिप्लेसिंग सम वैल्यूज, डेटा एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। ऐड कॉलम में ऐसे टूल्स है जिनसे आप न्यू कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो ऑन सम कंडीशनल रूल और डेट और सम कैलकुलेशन। ये हो गया रिबन के बारे में। सेकेंड वन इज क्वेरीज पेन, जो कि यहाँ पे लेफ्ट में है। हम जितने भी डेटा सोर्सेस इंपोर्ट करते हैं वो सारे क्वेरीज पेन में दिखते हैं। अगर आप कोई टेबल पर राइट क्लिक करोगे तो आपको कई ऑप्शंस दिख जाएंगे जिनको हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। थर्ड इज द करंट व्यू। करंट व्यू मेन वर्किंग एरिया है जिसमें हमें डेटा का प्रीव्यू दिखता है। टेबल के सारे कॉलम्स एंड रोज यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। हम कोई भी कॉलम पे डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा फिल्टर कर सकते हैं, कॉलम्स को रीअरेंज कर सकते हैं और भी कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। देन द फोर्थ थिंग इज क्वेरी सेटिंग्स। इस सेक्शन में आपके करंटली सिलेक्टेड टेबल की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे टेबल नेम, टेबल टाइप एक्सेट्रा। एंड अप्लाइड स्टेप्स भी डिस्प्ले होता है। अब ये अप्लाइड स्टेप्स क्या है? पावर क्वेरी एडिटर में डेटा पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो इस अप्लाइड स्टेप सेक्शन में रिकॉर्ड होगी। पावर क्वेरी एडिटर में कंट्रोल जेड नहीं चलता है। जो भी अनडू रीडू करना है वो अप्लाइड सेक्शन से होगा। आगे हम और देखेंगे कि एक्चुअली में स्टेप्स कैसे अप्लाई होते हैं एंड हम स्टेप्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। आफ्टर द क्वेरी सेटिंग्स पेज, स्टेटस बार कम्स इनटू पिक्चर। स्टेटस बार बॉटम में लोकेटेड है, occupying a small space, but it has a very high significance. करंट व्यू में जो डेटा हमको विजिबल है उसका मेटा डेटा स्टेटस बार में डिस्प्ले होता है, जैसे कॉलम्स, रोज, काउंट एक्सेट्रा। अभी हमें डिस्प्ले हो रहा है 12 कॉलम्स, 999 प्लस रोज, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन ऑफ 1000 रोज।
इसका मतलब ये है कि पावर क्वेरी एडिटर सिर्फ 1000 रोज को मेमोरी में लोड किया है, एंड हम जो भी स्टेप्स अप्लाई करेंगे वो पूरे डेटा पे अप्लाई होगा। पूरे डेटा में कब अप्लाई होता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेट्स सी अनदर क्विक एग्जांपल अबाउट स्टेटस बार। अगर मुझे देखना है पेमेंट मेथड कॉलम में कितने कस्टमर्स ने क्रेडिट कार्ड एज पेमेंट मेथड चूज किया, तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल गए, एंड नीचे एक वार्निंग दे रहा है, लिस्ट में बी इनकम्प्लीट, बिकॉज ये फिल्टर सिर्फ 1000 रोज के डेटा से फेच हुआ है। इफ आई क्लिक लोड मोर, तो ये सारे डेटा को लोड करके उसमें से पेमेंट मेथड के यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। आई सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड एंड क्लिक ओके। स्टेटस बार में टोटल काउंट आ गया 337 रोज। क्या आपने इसके साथ कोई और चीज नोटिस की? हमने जो फिल्टर ऐड किया है उसका एक स्टेप ऐड हुई है, फिल्टर्ड रोज। तो एक एक स्टेप अप्लाइड स्टेप सेक्शन में रिकॉर्ड होता है। हमने पावर क्वेरी एडिटर के 5 पार्ट्स को समझ लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई पावर क्वेरी एडिटर लोड्स ओनली 1000 रोज। जब हम कोई भी डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट करते हैं तो पावर बीआई का वर्टीपैक इंजन उस डेटा को लोड करता है। वर्टीपैक इंजन पावर बीआई का हाईली ऑप्टिमाइज्ड इन मेमोरी कॉलमनार स्टोरेज इंजन है। आई नो ये बहुत बड़ा टर्म है, बट मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आगे समझाऊंगा। वर्टीपैक इंजन डेटा को रैम में, दैट इज मेमोरी में लोड करता है, जिसकी वजह से रैपिड डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है। साथ ही साथ वर्टीपैक इंजन डेटा को बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करता है, जिसकी वजह से लार्ज डेटा भी इजीली लोड हो जाता है। इन मेमोरी स्टोरेज की वजह से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड एग्रीगेशंस बहुत स्विफ्टली परफॉर्म हो जाते हैं। वर्टीपैक इंजन ही हमें 1000 रोज का डेटा सैंपल देता है, ताकि हम फास्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकें, एज वेल एज मेमोरी कंजम्पशन लो रहे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड टास्क परफॉर्म करते वक्त। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद वर्टीपैक इंजन पूरे डेटा सेट पे कैलकुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। इसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कब अप्लाई होता है। तो ये था एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट वर्टीपैक इंजन। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यहाँ पे, डेट इज अप्लाइड स्टेप्स। अभी हम फिल्टर्ड रोज वाले स्टेप पे हैं। अब मैं क्लिक करूंगा सोर्स पे। आपने ऑब्जर्व किया डेटा कैसे चेंज हुआ? आई शो यू अगेन। सोर्स डेटा के साथ साथ एक चीज और चेंज हुई है, दैट इज दिस कोड। ये कोड बॉक्स जो है ये भी चेंज हुआ है। इस कोड को एम कोड बोलते हैं। टेंशन मत लीजिए, ये कोड कहीं यूज नहीं होगा। पावर बीआई ऑटोमेटिकली जनरेट करता है जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते जाते हैं। अब फिर से अप्लाइड स्टेप पे आते हैं। सोर्स इज द फर्स्ट स्टेप इन डेटा लोडिंग। तो अगर आप ये कोड रीड करो तो इसमें सीएसवी इंपोर्ट करने का फंक्शन है विद द फाइल लोकेशन एंड सम अदर ऑप्शंस। इस स्टेप में फाइल का सोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है कि फाइल किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, दैट इज दिस। करंट व्यू में जो एग्जैक्ट सीएसवी फाइल है उसके जैसा ही डेटा शो कर रहा है। अब सवाल आता है, जब हम डेटा लोड किए, पावर बीआई को ये डेटा एज इट इज लोड कर देना चाहिए था। ये एडिशनल स्टेप्स क्यों? तो चलो प्रमोटेड हेडर्स पे क्लिक करके चेक करते हैं पावर बीआई ने क्या किया है। आपको चेंज दिखा? जो सोर्स वाले स्टेप में फर्स्ट रो थी उसको प्रमोट करके कॉलम नेम्स बना दिया। सीएसवी फाइल में फर्स्ट रो को हेडर रो कहते हैं, जो कॉलम नेम स्टोर करती है। तो पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए हेडर्स प्रमोट कर दिए। अब थर्ड स्टेप है चेंज टाइप। अगर आप अभी नोटिस करें तो हर कॉलम के लेफ्ट में एक एबीसी आइकन आ रहा है, ठीक? दैट आइकन डिनोट्स द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। करंट स्टेप में पावर बीआई सारे कॉलम्स को एज टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। थर्ड स्टेप में पावर बीआई इंटेलिजेंटली डेटा को एनालाइज करके कॉलम्स का डेटा टाइप भी असाइन कर देता है। ऑर्डर आईडी इज नाउ नंबर, कस्टमर आईडी इज टेक्स्ट, ऑर्डर डेट एंड टाइम इज डेट। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऊपर एम कोड वाले सेक्शन में भी हर एक कॉलम का आइडेंटिफाइड डेटा टाइप असाइन कर दिया है। कस्टमर आईडी इज टेक्स्ट,
रेस्टोरेंट आईडी इज ऑल्सो टेक्स्ट, ऑर्डर डेट एंड टाइम इज डेट टाइम, एंड सारे कॉलम्स को ऐसे ही उनके डेटा टाइप असाइन कर दिया। अब अगर मुझे ये सीएसवी फाइल की जगह कोई और सीएसवी फाइल चाहिए, बट ये सारे स्टेप्स अप्लाई होना चाहिए उसमें, तो मैं क्या करूँ? इस फाइल को डिलीट करूँ, देन यहाँ से न्यू सोर्स लेके फिर से सीएसवी इंपोर्ट करूँ। दिस विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पावर बीआई में सोर्स चेंज करने का ऑप्शन देता है यूजिंग द सोर्स सेटिंग आइकन। इस पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं फाइल पाथ में मेरी न्यू फाइल की लोकेशन पेस्ट कर सकता हूँ या फिर ब्राउज कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं चेंज करके ओके प्रेस करूंगा, ये सारे स्टेप्स पावर बीआई ऑटोमेटिकली उस फाइल पे अप्लाई कर देगा। दिस इज हाउ यू कैन चेंज द सोर्स विदाउट डिलीटिंग एंड एडिंग न्यू सोर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट अप्लाइड स्टेप्स। आने वाली वीडियोस में हम अप्लाइड स्टेप्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। अब डेटा को और अच्छे से जानने के लिए पावर बीआई हेल्पफुल टूल्स प्रोवाइड करता है, जिनको हम व्यू टैब से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले है मोनोस्पेस। मोनोस्पेस विल फॉर्मेट योर डेटा इनटू मोनोस्पेस्ड कैरेक्टर फॉर बेटर विजिबिलिटी। क्योंकि हमारी रीडेबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज है, मैं मोनोस्पेस ऑफ कर दूंगा। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन से आपके कॉलम में कितना डेटा यूनिक है वो पता चलेगा। कस्टमर आईडी कॉलम में 329 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं एंड 321 यूनिक वैल्यूज हैं। यूनिक वैल्यूज मतलब ऐसी वैल्यू जो सिर्फ पूरे कॉलम में एक बार आई है। डिस्टिंक्ट में वो सारी यूनिक वैल्यूज आती है जो सिर्फ एक टाइम भी प्रेजेंट है, एज वेल एज वो वैल्यूज जो रिपीटेड है। अब थर्ड है कॉलम प्रोफाइल। कॉलम प्रोफाइल में कॉलम की स्टैटिस्टिक्स शो होती है, काउंट ऑफ डेटा, एरर इन डेटा, एम्प्टी वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज, zeros, मीन, मैक्स, एक्सेट्रा। कॉलम क्वालिटी कॉलम प्रोफाइल से कुछ स्टैट्स हमें शो करता है यहाँ पर। हाउ मच ऑफ आवर डेटा इज वैलिड, व्हाट इज द एरर परसेंटेज इन डेटा, एंड हाउ मेनी आर एम्प्टी वैल्यूज। एज फॉर द टूल्स, हमारा डेटा क्लीन है, वी विल क्लोज ऑल द टूल्स एंड गो बैक टू द होम टैब। अब थोड़ा जनरल सेटिंग्स एंड टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जानते हैं, जो कि होम टैब से एक्सेसिबल है। न्यू क्वेरी सेक्शन। न्यू क्वेरी सेक्शन इज यूज्ड टू ऐड न्यू डेटा सोर्सेस टू पावर बीआई। हम एक से ज्यादा डेटा सोर्स ऐड करने के लिए न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, वही सेम इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा जहां कई डेटा सोर्सेस अवेलेबल हैं, एंड हम न्यू डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कस्टम कोई डेटा चाहिए जो आप खुद से यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो इसको कैंसिल करके आप एंटर डेटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैन्युअली डेटा टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेबल नेम देंगे टाइम कैलेंडर। हम कॉलम 1 को रीनेम करके टाइम दे देंगे नेम। यहाँ पे डेटा एंटर कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ओके। हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, एंड देखो पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली डेटा टाइप चेंज कर दिया। डेटा सोर्सेस, पैरामीटर्स एंड क्वेरी सेक्शन को हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बस इसमें रिफ्रेश प्रीव्यू का मतलब है डेटा को रिफ्रेश करना। व्हेन somebody clicks refresh preview, Power BI connects with the data source and checks for changes and imports the data again. अब आते हैं मैनेज कॉलम्स में। उसके लिए मैं फूड ऑर्डर्स में रिटर्न आ जाऊंगा। इसमें दो टाइप है। फर्स्ट इज चूज कॉलम्स। चूज कॉलम इज टू चूज द कॉलम्स विच वी वांट टू कीप। अब इसमें से मैं ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड रेस्टोरेंट आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ओके प्रेस करते ही वो तीन कॉलम्स के अलावा सारे कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। तो अभी के लिए हमें सारे कॉलम्स चाहिए, तो मैं ये स्टेप को डिलीट कर दूंगा। गो टू कॉलम में हम जो भी कॉलम के पास जाना चाहे वहां जा सकते हैं।
गो टू कॉलम से हम उस कॉलम पे जंप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो इतने ही कॉलम्स हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने गो टू कॉलम ऑप्शन क्यों दिया हमें? गो टू कॉलम ये ऑप्शन उन टेबल्स के लिए हेल्पफुल है जिनमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, जैसे एसएपी के टेबल्स जिनमें 60-70 कॉलम्स होते हैं। आप लेफ्ट टू राइट जाते जाते थक जाओगे, इतने कॉलम्स होते हैं। तो दैट इज वाई गो टू कॉलम वो सारे केसेस में यूजफुल होता है कि 70 कॉलम्स में आप सर्च कर सकते हो कि आई वांट टू गो टू दिस कॉलम। अब आ जाते हैं रिमूव कॉलम्स पे। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है हमारे पास। रिमूव कॉलम से आप कॉलम्स को सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो। लेट से मुझे ये 3 कॉलम्स रिमूव करना है। आई विल सेलेक्ट देम एंड क्लिक ऑन रिमूव कॉलम। वो 3 कॉलम पावर बीआई ने रिमूव कर दिए। रिमूव्ड कॉलम्स। अब उसके बाद है रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव अदर कॉलम से सिलेक्टेड कॉलम के अलावा सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। तो लेट्स से डिलीवरी डेट एंड टाइम, ऑर्डर वैल्यू, डिलीवरी फी। मैं रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करूंगा तो ये 3 कॉलम्स के अलावा सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। तो ये रिमूव अदर कॉलम्स किस केस में यूजफुल होगा? रिमूव अदर कॉलम्स एक केस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जब आप डेटाबेस से टेबल इंपोर्ट करें एंड आपको सिलेक्टेड कॉलम्स के साथ ही काम करना है। आपने रिक्वायर्ड कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब डेटाबेस में टेबल में न्यू कॉलम्स भी ऐड हो जाए, तभी रिफ्रेश करने पे भी वो कॉलम्स आपको यहाँ शो नहीं होंगे। अगर आप चूज कॉलम्स किए होते तो न्यूली एडेड कॉलम्स भी शो होते हैं यहाँ पे। बट रिमूव अदर कॉलम से अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड कॉलम्स कोई भी न्यू कॉलम शो नहीं होगा। कोई भी न्यू कॉलम होने दो या फिर ओल्ड होने दो, कोई शो नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड कॉलम्स। अब आते हैं रिड्यूस रोज सेक्शन में। कीप रोज से हम टॉप एन या बॉटम एन रोज को रख सकते हैं, या फिर हम एक रेंज ऑफ रोज को रख सकते हैं, डुप्लीकेट्स को रख सकते हैं, एरर्स को रख सकते हैं। अभी हमारे पास 337 रोज है। मुझे चाहिए कि बॉटम के 50 रोज ही डेटा सेट में दिखने चाहिए। आई टाइप 50। ओके। अब टोटल 50 रोज ही आ गए हमारे पास, वो भी बॉटम के। रेंज ऑफ रोज में मुझे फर्स्ट रो खुद बताना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द फर्स्ट रो। मुझे 51st रो से चाहिए डेटा, एंड मुझे 50 रो ही चाहिए वहां से। आई क्लिक ओके। अब 51st रो से 50 रोज आ गई। अब आते हैं कीप डुप्लीकेट्स। कीप डुप्लीकेट्स ऐसा ऑप्शन है जो एक पूरी रो अगर कहीं पर डुप्लीकेट हुई है, सिर्फ वो सारी रोज को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। अब हमारे टेबल में कोई भी रो डुप्लीकेटेड नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या शो कर रहा है? टेबल इज एम्प्टी। देन देर इज कीप एरर्स। अगर बाय चांस हमारे टेबल में कोई एरर है, तो पूरे टेबल में एरर शो करने लगता है एज वार्निंग। तो पूरे टेबल में एरर शो करने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कीप एरर्स नाम का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर हमें एरर्स के साथ काम करना है तो वी कैन चूज दिस ऑप्शन। अब रिमूव रोज में भी सेम ऑप्शन है, बस आप क्विकली एरर्स एंड ब्लैंक रोज को रिमूव कर सकते हैं। सॉर्टिंग से बेसिक कॉलम सॉर्टिंग कर सकते हो आप, एंड अपने टेबल को अरेंज कर सकते हो इन ऑर्डर। सॉर्टिंग सिर्फ आप यहां से नहीं कर सकते हैं, आप यहां से भी सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग, वही सेम स्टेप अप्लाई हो गया। इस फिल्टर्ड रोज वाले स्टेप को भी मैं हटा देता हूं यहां से अभी के लिए। अब हम ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे यूजिंग क्लोज एंड अप्लाई। अगर आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेन इंटरफेस पे शो करने लगेगा। अगर आप सिर्फ अप्लाई करेंगे तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएंगे, बट पावर क्वेरी एडिटर क्लोज नहीं होगा। अगर आप क्लोज करेंगे तो कुछ अप्लाई नहीं होगा,
बट पावर बीआई इंटरफेस पे ये वार्निंग शो करेगा दैट देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरीज दैट हैवंट बीन अप्लाइड। अगर मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएंगे। अगर डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कार्ड हो जाएंगे। अभी हम चेंजेस को अप्लाई कर लेते हैं। हम इस फाइल को सेव करेंगे। लेट्स नेम इट डेटा एनालिटिक्स कोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कॉलम ट्रांसफॉर्म्स देखेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे अपनी डेटा एनालिटिक्स की जर्नी।